ऑलराइट, गुड इवनिंग एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइज, मैं हूं पूजा और 15 डेज लाइफ स्पीकिंग कोर्स के डे 15 में आप सभी का स्वागत है। गाइज, हम लोगों ने जो 15 डेज का कोर्स स्टार्ट किया था, आज उसका डे 15 है। आज हमारी लास्ट क्लास है और इस लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को कमाल के यूजेस बताने वाली हूँ, बहुत ही कमाल के। ये अगर आप याद रखोगे ना, इससे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। मैं अगर आपको एक वर्ड के तौर पे ही आप समझ लो, अगर एक वर्ड मैं दे दूंगी तो उससे आप काफी सारे सेंटेंसेस खुद से बनाने लगो, ये मेरी गारंटी है। तो फटाफट लाइक हो जाइए, फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए सेशन को। चलिए हम स्टार्ट करते क्लास को। तो आज है हमारा डे 15 और ये डे 15 में हम आज हमारी लास्ट क्लास है। आज हम करेंगे, देखिए ये तो एक आपका EZMR प्लस V3 का कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको क्या सिखाने वाली वो देखिए। आज हम सीखने वाले हैं किसी भी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ अगर आप टू का यूज कर देते हो तो उसका क्या मीनिंग निकलता है, ये हम सीखने वाले हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, सिर्फ इतना बता दूंगी, नहीं। ऐसे बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम टू का यूज कर देते हैं तो उनका मीनिंग बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, पहला हमारा जो टू का यूज है वो हैज हैव के साथ गॉट टू है। हैज हैव के साथ गॉट टू का यूज करेंगे, करना ही है। देखिए हम जानते हैं कि हैज टू हैव टू का यूज कर देंगे तो उसका मीनिंग निकलेगा करना है या करना पड़ता है। मुझे वहां जाना पड़ता है, रोहन को बात करनी पड़ती है, मुझे पढ़ना पड़ता है, मतलब कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है, वह हैज टू और हैव टू का यूज कर देते हैं। लेकिन जब हैज टू और हैव टू के साथ गॉट का भी यूज कर देते हो तो करना ही है। एक्चुअली ये भी हैज टू हैव टू की तरह ही वर्क करते हैं, लेकिन यहाँ पड़ता है ऐसा कुछ नहीं आएगा। जैसे मुझे ये कार खरीदनी ही है, मुझे वहां जाना ही है, ऐसा हम सेंटेंसेस बोलना चाहते हैं। यानी कि मुझे वहां जाना है, मेरी मर्जी है, मुझे वहां जाना ही है, ऐसा आप कहना चाहते हो। ठीक है, चलिए ये सेंटेंसेस में आप थोड़ा एम्फसाइज करो, थोड़ा जोर दे रहे हो। जैसे हमको ये कार खरीदनी ही है, अब आपकी इच्छा है ये कार खरीदने की, तो आप बोल रहे हो हमको ये कार खरीदनी ही है, तो आप ये सेंटेंसेस को इस तरह से बोल सकते हो, वी have got to buy this, सॉरी घर है, हाउस यूज करेंगे। we have got to buy this house मतलब मुझे ये घर खरीदनी ही है। ओके, वैसे ही मुझे एक कार खरीदनी ही है। चलिए बताइए तो कैसे बोलेंगे? बहुत ही आसान है, पहले सब्जेक्ट यूज कर दो, उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज गॉट टू या हैव गॉट टू का यूज करो, देन V1 एंड ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। टू के बाद हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम बात करते हैं टू के बाद हमेशा V1 ही आता है। हमेशा हमें देखने को मिलता है कि टू के बाद V1 आते हैं, लेकिन कुछ ऐसा जब टू के बाद V1 आ जाएंगे तो आप समझ जाना कि ये एक टू इन्फिनेटिव की तरह वर्क कर रहा है। लेकिन कभी हमने ये भी सीखा है कि टू एक हमारा प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब की आती है फोर्थ फॉर्म। तो प्रीपोजिशन टू है तो उसके बाद तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। तो कभी कभी आपको कुछ सेंटेंसेस ऐसे देखने को मिल सकते हैं जहां पर टू इन्फिनेटिव की तरह वर्क नहीं करेंगे। यानी कि सीधे सिंपल आप ये बात समझ लो, अगर हेल्पिंग वर्ब, कोई हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर टू आप देखते हो तो उसके बाद हमेशा V1 आएगा। लेकिन कोई वर्ड हो गया जैसे कि अडिक्टेड टू, हैबिचुएटेड टू, ये सब क्या है? अडिक्टेड, हैबिचुएटेड, ये आपका कोई वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये आपका एक वर्ड की तरह वर्क कर रहा है। उसके बाद अगर टू आएंगे ना तो उसके बाद आप V4 लगाना, क्योंकि टू आपका प्रीपोजिशन की तरह वर्क कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया, क्योंकि आगे वो भी आपको देखने को मिलेगा जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हो। तुम्हें एक कार खरीदनी ही है, इसे अगर आपको बोलनी हो तो आप कैसे बोलोगे? आप बोल सकते हो यू हैव गॉट टू बाय अ कार। तुम्हें एक कार खरीदनी ही है, यू हैव गॉट टू बाय अ कार। ओके,
नेक्स्ट है मुझे ये पुस्तक पढ़नी ही है, मुझे मेरा मन है, मेरा पुस्तक पढ़ने का मन है, मुझे पढ़ना ही है। तो हम कैसे बोलेंगे? मुझे ये पुस्तक पढ़नी ही है, हम बोलेंगे आई हैव गॉट टू रीड दिस बुक, रीड दिस बुक। मुझे ये पुस्तक पढ़नी ही है, आई हैव गॉट टू रीड दिस बुक। उसे रिया से शादी करनी ही है, अब उसका मन है रिया से शादी करने का, है ना, तो उसे रिया से शादी करनी ही है, तो हम बोलेंगे ही। उसे यानी कि किसी बॉय की बात करेंगे, बॉय ना गर्ल से शादी करेगा, तो किसी बॉय की बात कर रहे तो ही के साथ क्या लगेगा? हैज लगता है। जब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करो, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा हैज लगते हैं, ठीक है। तो ही हैज गॉट टू, उसके बाद शादी करना यानी कि मैरी रिया। वैसे गेट मैरिड का यूज करते हैं शादी के लिए, लेकिन मैरी वर्ड का यूज कर सकते हो V1 के तौर पे, ठीक है। ही हैज टू गो मैरी रिया, मतलब उसे रिया के साथ शादी करनी ही है। चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया कि हैव गॉट टू और हैज गॉट टू का यूज कैसे करना है। जब कोई काम आपको करनी ही है, ऐसा सेंटेंसेस बोलोगे तो वहां पे आप हैव गॉट टू या हैज गॉट टू यूज करना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हैबिचुएटेड टू। ये बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है जब किसी चीज की आदत होती है, अच्छी वाली आदत। एक तरह से आप सोच सकते हो ये अच्छी वाली आदत आप बताना चाहते हो, अच्छी आदत है। एक होता है लत, किसी चीज की बुरी लत हो जाती है, स्मोकिंग की लत हो जाती है, चाय की बुरी लत हो जाती है, या फिर किसी चीज की भी लत हो जाती है, एक जो खराब होता है, उसके लिए अलग वर्ड का यूज करते हैं। और हैबिचुएटेड टू यानी कि आदी है, मतलब कोई चीज को उसे आदत है, खराब नहीं है वो खराब नहीं है, वो अच्छी आदत है। ओके, जैसे वह इंग्लिश बोलने के आदी है, यानी कि उसे इंग्लिश बोलने की आदत है। तो क्या इंग्लिश बोलना खराब बात है? बिल्कुल नहीं, इंग्लिश बोलना खराब बात तो नहीं है, तो मतलब अच्छी वाली आदत होगी, तो वहाँ हैबिचुएटेड टू का यूज कर सकते हो, ठीक है। पास्ट हैबिट के लिए तो हम यूज करते हैं ये यूज्ड टू का, वो पास्ट हैबिट के लिए यूज होता है। ये हम प्रेजेंट की बात कर सकते हो, मतलब किसी चीज की आपको आदत है तो हैबिचुएटेड टू का यूज कर सकते हो। आप बोल सकते हो वह इंग्लिश बोलने की आदी है, यानी कि उसे इंग्लिश बोलने की आदत है, तो हम बोलेंगे ही इज। और यहाँ पर अगर प्रेजेंट है तो इज है, पास्ट है तो वॉज वर, ऐसे आप यूज कर सकते हो, ये चेंज कर सकते हो, ठीक है। ही इज हैबिचुएटेड, ही इज हैबिचुएटेड टू। और जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो हैबिचुएटेड, एडिक्टेड, ये जो वर्ड होता है ना, ये वर्ड है, इसके बाद अगर टू आ रहा है यानी कि ये प्रीपोजिशन की तरह आ रहा है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की आती है फोर्थ फॉर्म, ठीक है। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे? स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश। तो आप बोलोगे मैम अगर हम यहाँ पर स्पीक लिख दे यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दे, क्या तो क्या गलत हो जाएगा सेंटेंस? तो मैं बोलूंगी बिल्कुल गलत नहीं होगा। आप यहाँ पर ऐसे ही बोल सकते हो ही इज हैबिचुएटेड टू स्पीक इंग्लिश, स्पीक का भी यूज कर सकते हो, स्पीकिंग का भी यूज कर सकते हो, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी यूज कर सकते हो, फोर्थ फॉर्म का भी यूज कर सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। अगर इसे पास्ट में बोलना तो होता कि वह इंग्लिश बोलने के आदी था, तो हम क्या बोलते? ही वॉज हैबिचुएटेड टू स्पीकिंग इंग्लिश या फिर टू स्पीक इंग्लिश। ओके, मैं चाय पीने की आदत हूँ, आदी हूँ, यानी कि मुझे चाय पीने की आदत है, सुबह सुबह मुझे चाय पीने की आदत है, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हो ये अच्छी वाली आदत है, उतनी बुरी नहीं है, दिन भर मैं नहीं पीता हूँ, सिर्फ सुबह और शाम पीता हूँ, तो ये तो हो गया, आदत हो गया। वैसे चाय पीना अच्छी बात होती नहीं है, लेकिन किसी किसी की आदत होती है ना, सुबह भी चाय पीने की, शाम की भी चाय पीने की, लेकिन ये उसके लिए अच्छी आदत है, लत नहीं है उसे कि नहीं मिला तो मर जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम बोलेंगे I am habituated, I am habituated to drinking tea, drinking tea। मैं चाय पीने की आदी हूँ, आई एम हैबिचुएटेड टू ड्रिंकिंग टी, या फिर मैं चाय पीने के आदी था, आई वॉज हैबिचुएटेड टू ड्रिंकिंग टी या टू ड्रिंक टी, ठीक है। यहाँ पर ड्रिंकिंग की जगह आप हैविंग का यूज कर सकते हो, टेकिंग का यूज कर सकते हो, क्योंकि पीने के सेंस में हम हैव का भी यूज करते हैं, टेक का भी यूज करते हैं, ड्रिंक का भी यूज करते हैं, तीनों आपके पास ऑप्शन है। अगर एडवांस बनाना चाहते हो तो ड्रिंकिंग की जगह हैविंग का यूज करना, आई एम हैबिचुएटेड टू हैविंग टी, हैविंग टी यानी कि चाय पीना, एडवांस साउंड करते हैं, ओके।
नेक्स्ट है वो पढ़ने की आदी है, मतलब उसे पढ़ने की आदत है, तो पढ़ना तो बुरी बात नहीं होती है। तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, आप मेरे साथ बनाते हुए चलो, ठीक है। इससे आपको भी कॉन्फिडेंस फील होगा कि आपने भी कुछ बनाया है, आपने भी मेहनत किया है, ठीक है। हम बोलेंगे ही इज हैबिचुएटेड, ही इज हैबिचुएटेड टू रीडिंग, वह पढ़ने के आदी है, ही इज हैबिचुएटेड टू रीडिंग, या फिर ही अगर पास्ट में रहता कि वह पढ़ने के आदी था, ही वाज हैबिचुएटेड टू रीडिंग। ओके। रिया गाने गाने की आदी है, रिया गाने गाने की आदत है, मुझे उसे आदत है, ठीक है। तो हम बोलेंगे रिया, रिया इज हैबिचुएटेड, रिया इज हैबिचुएटेड टू singing a song, singing a song। ये जो गाना गाने की ना, ये बुरी लत भी हो सकती है। जैसे कि मान लो यहाँ पर सेंटेंसेस मैंने लिखा कि रिया गाने गाने की आदी है, मतलब उसे आदत है, वो गाना गाती रहती है, उसे पसंद है, उसे आदत है गाना गाने की। लेकिन अगर मैं ये बोल देती रिया गाने गाने की लत है, रिया को गाना गाने की लत है, मतलब जहाँ खड़ी होती है वहीं पर अपना सुर लगाने लगती है। गाना अच्छा आए या ना आए, जहां तहां गाने लगती है, एकदम बुरी आदत है, गाना नहीं गाएगी तो एकदम परेशान हो जाएगी, जहां तहां खराब सिचुएशन में भी गाना गाने लगेगी। तो ये आपका लत हो गया, और ये लत के लिए हैबिचुएटेड का यूज तो बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। क्या यूज करेंगे, देखिए अगर अच्छी वाली आदत हुई आपको तो वहां पर हैबिचुएटेड टू का यूज कर देंगे, लेकिन अगर बुरी लत हुई तो वहां क्या यूज करेंगे, वहां यूज करेंगे एडिक्टेड टू का, ठीक है। वहां यूज करेंगे हम एडिक्टेड टू का, यानी कि लत है, किसी चीज की लत है, धूम्रपान अल्कोहल की लत है, ठीक है। उसे धूम्रपान की लत है, मतलब बुरी वाली, एकदम बुरी वाली लत है, उसमें एडिक्टेड टू का यूज किया जाता है। तो उसे धूम्रपान करने की लत है, तो आप बोल सकते हो, प्रेजेंट है तो इज एम आर, पास्ट है तो वॉज सेम कंडीशन, हैबिचुएटेड की तरह ही वर्क करते हैं, उसमें अच्छी वाली आदत है और इसमें बुरी लत है, ठीक है। He is addicted, he is addicted to smoking, बिल्कुल उसी की तरह वर्क करेगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ। अब हालांकि यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज कर सकते हो, he is addicted to smoke, या फिर स्मोकिंग का भी यूज कर सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। ओके। उसे चाय पीने की लत है, उसे चाय पीने की लत है, मतलब बुरी वाली लत है, उसे दिन भर चाय चाहिए, और दिन भर चाय पीना तो बहुत ही खतरनाक हो गया है ना, तो बुरी लत हो गया वो, तो उसे चाय पीने की लत है। आप बोल सकते हो ही इज अडिक्टेड, ही इज अडिक्टेड टू ड्रिंकिंग टी, या हैविंग टी का भी यूज कर सकते हो, ड्रिंकिंग, हैविंग या टेकिंग, तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो टी। तो वहां सेंटेंस हो जाएगा ही इज अडिक्टेड टू ड्रिंकिंग टी, ही इज अडिक्टेड टू हैविंग टी, ही इज अडिक्टेड टू टेकिंग टी। अगर पास्ट में आप ले जाना चाहते हो तो ही के इज की जगह वॉज लगा देना कि उसे चाय पीने की लत थी, ही वॉज अडिक्टेड टू ड्रिंकिंग टी, ही इज अडिक्टेड टू हैविंग टी, मतलब लत थी, पास्ट में लत थी, अब उसने अपनी वो वाली बुरी आदतों को छोड़ दिया है, उस लत को छोड़ दिया है, अब वो एक अच्छी, मतलब अच्छा चाय नहीं पीता है, उसकी लत खत्म हो गई है, ठीक है, पास्ट में थी। नेक्स्ट है उसे फिल्म देखने की लत है, यानी कि उसे फिल्म देखने की लत है, रोज चला जाता है थिएटर में फिल्म देखने के लिए, तो एक बुरी लत हो गई ना, पैसा खर्च करके रोज रोज जाकर मूवीज देखना, ये तो एक बुरी लत हुई। घर में भी मूवीज देखो, थिएटर में भी जाके मूवीज देखो, तो ये एक लत हो गया है ना। तो वहां पे हम एडिक्टेड टू का यूज करेंगे, हम बोलेंगे he is addicted to, he is addicted to watching film, watching film, he is addicted to watching film, उसे फिल्म देखने की लत है, he is addicted to watching film। हमें बाहर घूमने की लत है, हमें कोई कोई ऐसा होता है ना जिसे हमेशा बाहर घूमना ही पसंद है, घर में रहना पसंद नहीं है, तो उसे बाहर घूमने की लत है, हमें बाहर घूमने की लत है, तो हम बोल सकते हैं वी आर अडिक्टेड टू, वी आर अडिक्टेड टू ट्रैवलिंग, वी आर अडिक्टेड टू ट्रैवलिंग आउटसाइड, आउटसाइड,
ठीक है, मतलब वी आर एडिक्टेड टू ट्रैवलिंग आउटसाइड, हमें बाहर घूमने की लत है। चलिए एक सेंटेंस मैं आपको देती हूँ, आप उसे फ्रेम कीजिएगा। मुझे टीवी देखने की आदत है, या मैं टीवी देखने की आदी हूँ। कैसे बोलेंगे? टीवी देखने यानी कि आदत है, रोज सुबह न्यूज देखना, शाम को न्यूज देखना, क्रिकेट देखना, मतलब इतना ही आदत है। ये नहीं कि दिन भर लेकर बैठे रहे टीवी, ऐसा नहीं। ओके, आदी हूँ, मैं टीवी देखने की आदी हूँ। क्या हम बोलेंगे? आदी हूँ यानी कि अच्छी वाली आदत है, तो हम हैबिचुएटेड टू का यूज करेंगे। आई एम हैबिचुएटेड टू वॉचिंग टीवी। ठीक है, मैं पढ़ने की आदी हूँ, आई एम हैबिचुएटेड टू रीडिंग। मैं दौड़ने की आदी हूँ। आप फटाफट फ्रेम करते जाइए, और ऐसे आपको बोल बोल कर प्रैक्टिस करने हैं। मैं पढ़ने के आदी हूँ, आई एम हैबिचुएटेड टू रीडिंग। मैं दौड़ने के आदी हूँ, आई एम हैबिचुएटेड टू रनिंग। मैं लिखने की आदी हूँ, आई एम हैबिचुएटेड टू राइटिंग। ओके, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यूज्ड टू। देखिए अभी तक हम सिर्फ आदत ही आदत देखते जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने हैबिचुएटेड टू देखा, जिसमें आदत है, ये एक अच्छी वाली आदत है, और एडिक्टेड टू यानी कि लत है, कोई बुरी चीज वाली लत है। और अब हम बात करेंगे यूज्ड टू, यानी कि पास्ट हैबिट। पास्ट का हैबिट मतलब पास्ट में ऐसा कोई काम था जो आप आदत के तौर पे करते थे, आदत के तौर पे करते थे। मैं स्कूल, जब मैं छोटी थी मैं स्कूल जाया करती थी, तो वो एक आदत थी ना कि सुबह उठो, नहा धो आओ, ड्रेस पहनो, स्कूल जाओ, फिर स्कूल से वापस आओ, फिर सुबह हुआ, फिर रेडी हो, फिर स्कूल जाओ, फिर वापस आओ। तो ये एक आदत था, पास्ट में ये आदत था। मेरी स्कूल खत्म हुई, मेरी ये आदत छूट गई, है ना। लेकिन पास्ट में एक आदत था ऐसा काम करने की, तो वहां पर यूज करेंगे यूज्ड टू का। कहा जाता है यूज्ड टू, ठीक है, वी टू की तरह वर्क कर रहा है। ये वी टू ही है, क्योंकि पास्ट हैबिट आप बता रहे हो ना, इसलिए यूज्ड टू की तरह वर्क करता है ये। लेकिन जब आप इसे सेंटेंसेस में फ्रेम करोगे तो यूज बोलना, यूज्ड टू, आई एम यूज्ड टू, आई एम यूज्ड टू वॉक, इस तरह से आप यूज मत करना। ठीक है, आई एम यूज्ड टू वॉक, आई एम यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। ओके, इस तरह से बनाना। मैं क्रिकेट खेला करता था, मतलब कोई काम पास्ट में किया करता था। मैं अपने जब छोटा था तब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेला करता था, आप ऐसे बोलोगे ना। तो ये तो पास्ट हैबिट हो गया कि रोज शाम को 4 बजे जाना, खेलना, घर वापस आना, फिर शाम हुआ फिर 4 बजे खेलने जाना, तो ये एक आदत हो गया। तो यूज टू का यूज करेंगे। हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। वैसे ही तुम उसे पीटा करते थे, तुम उसे पीटा करते थे, मतलब पास्ट में जब तुम छोटे थे ना, कि उसे कमजोर समझ के तुम उसे पीटा करते थे। ठीक है, तो हम ये सेंटेंसेस को बनाएंगे। यू यूज्ड टू बीट हिम, तुम उसे पीटा करते थे, यू यूज्ड टू बीट हिम। नेक्स्ट है, सोहन रोज लेट आया करता था। पास्ट में सोहन रोज लेट आया करता था, अब सुधर गया है, लेकिन पास्ट में रोज लेट आया करता था। तो आप ये सेंटेंसेस को बनाना, सोहन यूज्ड टू कम लेट डेली। सोहन रोज लेट आया करता था, सोहन यूज्ड टू कम लेट डेली। ओके, राधिका घूमने जाया करती थी, राधिका घूमने जाया करती थी। पास्ट में वो अक्सर कहीं ना कहीं घूमने जाया करती थी, अब तो घूमना छूट गया है, लेकिन वो जाया करती थी। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे, हम बोलेंगे राधिका यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ वॉक। राधिका घूमने जाया करती थी, राधिका यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक। ओके, तो ये आपका सेंटेंसेस हो गया। अब चलिए, ये तो मैंने आपको थोड़े क्लियर करवा दिया कि किसी भी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ टू का क्या कॉम्बिनेशन होगा, क्या वर्ब आएंगे, और किसी वर्ड्स के साथ अगर टू लगा देते हैं तो उसका क्या मीनिंग होता है, उसके साथ क्या वर्ब्स आएंगे। ये आपको क्लियर हो गया। ऐसे बहुत सारा भी मैं लेकर आई हूँ, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा आगे वाली स्लाइड में चलते हैं।
हम सबसे पहले देख लेते हैं इज, एम आर और वॉज पर जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना उनके साथ V3 भी लगता है। कब लगता है? एक तो हमारा पैसिव में लगता है, जैसे मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट, मुझे सुलाया जाता है, आई एम स्लेप्ट, मुझे मुझसे इंग्लिश बुलवाया जाता है। आप बोल सकते हो आई एम स्पोकन इंग्लिश। ओके, इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। वो आपका हो गया इज, एम आर के साथ V3 लगा दिए तो पैसिव हो गया। और एक ऐसा सेंटेंसेस होता है सिंपल वाले सेंटेंसेस, इसमें सिंपल वाले सेंटेंसेस आएंगे। तो आप बोलोगे मैम सिंपल वाले सेंटेंसेस में V3 तो नहीं आते हैं। सिंपल वाले सेंटेंसेस का सिंपल फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, आपका हेल्पिंग वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन में आ जाते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ भी वही रहेगा, लेकिन आपका यहाँ पर V3 भी रहेगा, यहाँ पर एक्शन होता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, जैसे मैं ट्रैफिक में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस पहले देख रहे, ठीक है, मैं ट्रैफिक में फंसी हुई हूँ, तो ये मैं अपना स्टेट ऑफ बीइंग मैंने बताया। सिंपल वाले सेंटेंसेस में स्टेट ऑफ बीइंग तो बताते हैं कि मैं एक टीचर हूँ, मैं एक लॉयर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, यानी कि आप अपनी पोजीशन बताते हैं, अपनी स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं। तो यहाँ भी आप अपनी स्टेट ऑफ बीइंग को ही बता रहे हो कि मैं ट्रैफिक में फंसी हुई हूँ, लेकिन यहाँ जो फंसना वर्ड आपने जो यूज किया है ना, ये एक तरह से एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब ट्रैफिक में फंसा होना यानी कि स्टक होता है। ट्रैफिक में फंसा होना को हम स्टक बोलते हैं। ओके, इसकी V2 भी स्टक होते हैं, V3 भी स्टक होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही अगर आपको बोलना मैं ट्रैफिक में फंसी हुई हूँ, तो ये आप अपनी पोजीशन बताए, लेकिन पोजीशन बता रहे हो उसमें एक्शन भी हो रहा है, तो उस एक्शन के लिए आपको इज, एम आर के साथ V3 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये सेंटेंसेस को बोलोगे आई एम स्टक इन ट्रैफिक, आई एम स्टक इन ट्रैफिक, मैं ट्रैफिक में फंसी हुई हूँ, आई एम स्टक इन ट्रैफिक। आपने सब्जेक्ट लगाया, इज, एम आर लगाया, देन V3 लगा दिया। ये V3 आपका क्या, ये एक तरह से आपका क्या हो गया, ये देखिए है तो सिंपल वाला सेंटेंसेस, लेकिन इसमें एक्शन हो रहा था, इसीलिए यहाँ पर V3 के रूप में स्टक का यूज किए हैं। ठीक है, चलिए अब ऐसे ही कुछ और सेंटेंसेस हम बनाते चलते हैं। ये वो कपड़े धुले हुए हैं, तो वो कपड़ों के स्टेट ऑफ बीइंग आप बता रहे हैं कि वो कपड़ों का स्टेट क्या है, धुला हुआ है ना, धुला हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक्शन भी हो रहा, धुलना भी एक एक्शन है, धोना एक एक्शन है ना, कपड़े धोना एक्शन है, जिसके लिए क्या यूज करते हैं, वॉश होता है। सेकेंड फॉर्म क्या होता है, सेकेंड फॉर्म वॉश्ड हो जाता है, एंड थर्ड फॉर्म भी वॉश्ड हो जाता है। ठीक है, थर्ड फॉर्म भी वॉश्ड ही होता है। तो वो कपड़े धुले हुए हैं, तो आप बोलोगे दोज क्लोथ्स। कोई चीज है, वो जो कपड़े हैं वो दूर है और बहुत सारे कपड़े हैं, इसलिए यहाँ पे दोज का यूज हुआ है। हम बोलेंगे दोज क्लोथ्स आर वॉश्ड, दोज क्लोथ्स आर वॉश्ड, यानी कि ये जो वो जो कपड़े हैं ना, वो जो सारा करके क्या बता रहे, वो जो कपड़े हैं ना वो धुले हुए हैं। ठीक है, ये चुराया हुआ पैसा है, या ये पैसा चुराया हुआ है ना। मान लो किसी ने आपको लाकर पैसे दे दिया कि लो पैसा मैंने कमा कर लाया है। अब पीछे से एक बंदा आ रहा, बोल रहा नहीं नहीं ये कमा के नहीं लाया, ये तो मेरा पैसा है, इसने चुरा लिया है, ये चुराया हुआ पैसा है, इसे मत लो। तो ये चुराया हुआ पैसा है, तो इस पैसा की स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे ना कि ये चुराया हुआ है, लेकिन इसमें एक्शन भी हो रहा, चुराना एक एक्शन होता है ना। तो चलिए ये सेंटेंसेस को बनाते हैं। हम दो तरीके से बोल सकते हैं। अगर आप बोल रहे हो ये चुराया हुआ पैसा है, तो आप बोलना दीज आर स्टोलन मनी, दीज आर स्टोलन मनी, मतलब ये चुराया हुआ पैसा है। लेकिन अगर आप बोलते हो ये पैसा चुराया हुआ है, थोड़ा सेंटेंसेस चेंज हो जाएगा। ये पैसा चुराया हुआ है, ये के साथ पैसा यूज कर दे, यानी कि दीज मनी आर स्टोलन, दीज मनी आर स्टोलन, मतलब ये चुराया हुआ पैसा है, दीज मनी आर स्टोलन। गॉट इट। नेक्स्ट, आप अपने ख्यालों में खोए हुए हो, आपके स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हैं, और यहाँ पर खोना भी आपका एक एक्शन हो रहा है। तो आप अपने ख्यालों में खोए हुए हो, हम बोलेंगे यू कम lost in your thought, आप अपने ख्यालों में खोए हुए हो, तो आप बोलोगे यू कम lost in your thoughts। ठीक है,
नेक्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंसेस के हमने बना लिए। अब हम बात करते हैं थोड़े नेगेटिव सेंटेंसेस के, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे, देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके अब नेगेटिव सेंटेंसेस, जैसे सेव खाया हुआ नहीं है, तो सेव की पोजीशन आप बता रहे हो कि सेव खाया हुआ नहीं है, और यहाँ पर एक्शन भी हो रहा, खाने का एक्शन भी हो रहा है ना। तो सेव खाया हुआ नहीं है तो आप बोलोगे एप्पल इज नॉट ईटन। एप्पल इज नॉट ईटन, सेब खाया हुआ नहीं है, एप्पल इज नॉट ईटन। पानी जमा हुआ नहीं है, पानी की स्थिति बता रहे हो, पानी जमा हुआ नहीं है, तो आप कैसे बोलोगे? आप बोल सकते हो वाटर इज नॉट फ्रोजन। वाटर इज नॉट फ्रोजन यानी कि ये जो पानी है ना, ये जमा हुआ नहीं है, फ्रोजन। ओके जींस फटी हुई नहीं है, जींस की पोजीशन बता रहे कि ये फटी हुई नहीं है, ठीक है। और फटना आपका एक्शन होता है टीयर, टॉर्न। ओके तो जींस फटी हुई नहीं है तो आप बोल सकते हो जींस आर नॉट टॉर्न। टेयर का थर्ड फॉर्म हो गया आपका टॉर्न, टेयर, टॉर्न। ओके नेक्स्ट है मैं बदला हुआ नहीं हूं। जैसे आप किसी को बोलते हो ना, भाई तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम बदल गए हो, तो वो इंसान क्या बोलेगा? मैं बदला हुआ नहीं हूँ, मैं बदला हुआ नहीं हूँ, यानी कि वो अपनी पोजीशन बता रहा है कि भाई मैं चेंज नहीं हुआ हूँ। और लेकिन यहाँ पर एक्शन भी हो रहा, बदलना यानी कि चेंज, एक्शन हो रहा, तो थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे आई एम नॉट चेंज्ड, आई एम नॉट चेंज्ड, मैं बदला हुआ नहीं हूं, आई एम नॉट चेंज्ड। ओके चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं वो भी जरा देख लेते हैं। जैसे आप बोल रहे क्या घर सजा हुआ है, क्या घर सजा हुआ है, तो घर की पोजीशन की बात आप कर रहे हो, है ना, उसकी स्टेट ऑफ बीइंग, घर का पोजीशन क्या है? सजा होना। और यहाँ पर क्वेश्चन आप पूछ रहे हो क्या घर सजा हुआ है, और सजाना आपका एक्शन हो रहा है। जो पहले आप बीच में जो इज एम आर का यूज करते थे ना, वो आप स्टार्टिंग में करोगे, घर के साथ आपका इज लगेगा, एक घर की बात कर रहे तो उसके साथ इज लगेगा, तो इज का यूज स्टार्टिंग में करेंगे। इज द हाउस, इज द हाउस, सजा होना यानी कि डेकोरेट का यूज करेंगे, डेकोरेट की थर्ड फॉर्म डेकोरेटेड। इज द हाउस डेकोरेटेड, घर, क्या घर सजा हुआ है? इज द हाउस डेकोरेटेड। क्या दूध उबला हुआ है, दूध की स्थिति बता रहे हैं, क्या दूध उबला हुआ है, तो ये हम कैसे यूज करेंगे? ये पास्ट पार्टिसिपल की तरह वर्क करते हैं। वैसे मैंने वीडियो सेक्शन में मैंने बताया था पास्ट पार्टिसिपल के बारे में, मैंने पूरे डिटेल में वीडियो बना रखी हूँ पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। तो अगर आपको वो डिटेल वीडियो चाहिए तो आप वीडियो सेक्शन में जाना, वहाँ पर आप थोड़ा स्क्रॉल करके देखोगे ना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। अगर आपको डिटेल में वो सीखना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसकी लिंक आप लोगों से शेयर कर दूंगी, ठीक है। क्या दूध उबला हुआ है, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इज द मिल्क, इज द मिल्क बॉइल्ड। क्या दूध उबला हुआ है? इज द मिल्क बॉइल्ड। ओके दूध की स्थिति बता रहे थे, ठीक है, उबलना हमारा एक्शन होता है। क्या फोन चार्ज किया हुआ है, ऐसा हम पूछते हैं ना, जैसे अक्सर हम कहीं जाते हैं घूमने के लिए तो मम्मी हमसे पूछते हैं ना, मम्मी पापा हमसे पूछते हैं क्या तुमने फोन चार्ज किया है, या फिर क्या फोन चार्ज किया हुआ है, ऐसे पूछते हैं। पूछने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं। फोन चार्ज किया हुआ है यानी कि फोन की स्थिति क्या है? चार्ज हुआ है, ऐसा आप पूछना चाहते हो, ठीक है। तो आप ये सेंटेंसेस को बोल सकते हो इज द फोन, इज द फोन चार्ज्ड, V3। इज द फोन चार्ज्ड, क्या फोन चार्ज किया हुआ है? इज द फोन चार्ज्ड। क्या नोट फटा हुआ है, अब नोट की स्थिति आप पूछ रहे हो, क्या नोट फटा हुआ है, तो आप ऐसे कैसे पूछोगे? आप पूछ सकते हो इज द नोट, इज द नोट टॉर्न। जैसे मैंने आपको बताया था ना, जींस फटा हुआ, टेयर, टॉर्न, वैसे ही टेयर, टॉर्न, फटा होना, ठीक है। इज द नोट टॉर्न, क्या नोट फटा हुआ है? इज द नोट टॉर्न। ओके क्या शहर जगमगाया हुआ है, क्या शहर जगमगाया हुआ है, तो हम बोलेंगे
इज द सिटी, इज द सिटी लाइट अप, इज द सिटी लाइट अप, क्या शहर जगमगाया हुआ है, इज द सिटी लाइट अप। क्या शेर मरा हुआ है, क्या शेर मरा हुआ, तो ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना। थर्ड फॉर्म होती है हमारी डेड, ठीक है, तो ये आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना, ठीक है। क्या होगा, या क्या शेर मरा हुआ है, क्या बोलेंगे, फर्स्ट कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, क्या बोलेंगे, क्या शेर मरा हुआ है, क्या बोलेंगे, इज द लायन डेड, इज द लायन डेड, ठीक है, क्या शेर मरा हुआ है, इज द लायन डेड, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं, ये आप फ्रेम कर लिए ना, आगे देखते हैं, चलिए। तो ये हम लोगों ने तो सीख लिया। अब देखिए, अब बात करेंगे एबल टू। एबल टू का मतलब क्या होता है, एबल के साथ अगर टू आप यूज करते हो यानी कि समर्थ या योग्य, मतलब किसी की योग्यता दिखानी हो। वैसे कैन का यूज करता है ना, इसका भी यूज करता है। देखिए जैसे आप बोलते हो ना कि वो इस कार को चलाने में समर्थ है, अगर आप ऐसे बोलते हैं ना वो कार चला सकता है, तो कैन का यूज कीजिएगा। अगर सकता है, अगर आपके सेंटेंसेस में आते हैं वो कार चला सकता है, ही कैन ड्राइव अ कार, वह दौड़ सकता है, ही कैन रन। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि वह दौड़ने में समर्थ है, तो आप बोलोगे ही इज एबल टू रन, समर्थ है, योग्य है, ओके। वैसे कैन का यूज कर दोगे तो कोई गलत नहीं हो जाएगा, लेकिन एक होता है ना, एक प्रॉपर वर्ड का यूज करो, किसी भी सेंटेंसेस में एक प्रॉपर वर्ड का यूज करो। तो जैसे सकता है के लिए कैन आता है, वैसे योग्य या समर्थ के लिए एबल आता है, ठीक है। तो सेंटेंसेस है, वह इस कार को चलाने में समर्थ है, यानी कि योग्य है इस कार को चलाने में। अगर प्रेजेंट है तो इज एम आर से काम चल जाएगा, अगर पास्ट है तो वॉज वर, और फ्यूचर है तो विल बी। मैं आपको तीनों कंडीशन बताऊंगी, डोंट वरी, ओके। वह इस कार को चलाने में समर्थ है, तो हम बोलेंगे ही इज एबल टू, ही इज एबल टू ड्राइव दिस कार, ड्राइव दिस कार। वह इस कार को चलाने में समर्थ है, ही इज एबल टू ड्राइव दिस कार। अगर पास्ट में होता है कि वह इस कार को चलाने में समर्थ था, तो हम बोलते ही वॉज एबल टू ड्राइव दिस कार। अगर फ्यूचर में कि वह इस कार को चलाने में समर्थ होगा, या फिर इसे और एक तरीके से हम बोल सकते हैं, इसके हिंदी मीनिंग और एक तरीके से हो जाएगा कि मैं कार चला सकूंगा या पाऊंगा, ये एज अ मॉडल वर्ब के रूप में यूज होता है। तो आप बोल सकते हो कि वह इस कार को चला पाएगा, ही विल एबल टू ड्राइव दिस कार, ही विल बी एबल टू ड्राइव दिस कार, मतलब वह इस कार को चला पाएगा या वह इस कार को चला सकेगा। पाएगा या सकेगा आएगा तो वहां पर विल बी एबल टू का यूज करते हैं, ठीक है। ये एज अ मॉडल वर्ब के रूप में यूज करता है, फ्यूचर मॉडल वर्ब एबिलिटी शो करने के लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है, मैं अंग्रेजी बोलने में समर्थ हूँ। मैं अंग्रेजी बोलने में समर्थ हूँ, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलना आई एम एबल टू, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश चलाने में मैं इंग्लिश बोलने में समर्थ हूँ, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखने में समर्थ हूँ, आई एम एबल टू लर्न इंग्लिश। मैं दौड़ने में समर्थ हूँ, आई एम एबल टू रन। मैं लिखने में समर्थ हूँ, मैं इंग्लिश लिखने में समर्थ हूँ, आई एम एबल टू राइट इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलने में समर्थ हूँ, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं चलने में समर्थ हूँ, आई एम एबल टू वॉक, ठीक है। इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। राहुल परीक्षा पास करने के योग्य है, राहुल परीक्षा पास करने के लिए योग्य है, तो हम बोलेंगे राहुल इज एबल टू पास द एग्जाम, पास द एग्जाम। राहुल इज एबल टू पास द एग्जाम मतलब राहुल परीक्षा पास करने के योग्य है, काबिल है, समर्थ है। राहुल इज एबल टू पास द एग्जाम, पास्ट में रहता है राहुल परीक्षा पास करने के योग्य था, तो हम बोलते हैं राहुल वॉज एबल टू पास द एग्जाम। लेकिन और एक कंडीशन में बताती हूँ, जैसे कि यहाँ पर तो योग्य आप बोल रहे हैं, है ना, कि समर्थ है, लेकिन बाय चांस ऐसा सेंटेंसेस आ गया कि राहुल परीक्षा पास करने में असमर्थ है, अयोग्य है, यानी कि वो पास नहीं कर सकता है, तो क्या यूज करे, इसके बाद नॉट यूज कर दे, ही इज नॉट एबल टू पास द एग्जाम।
इस के साथ नॉट यूज ना करने का बेस्ट तरीका है वो यूज मत कीजिएगा। आप यहाँ पर एक अलग वर्ड का यूज कीजिएगा, अनेबल। एबल का हो जाएगा अनेबल। राहुल इज अनेबल टू पास द एग्जाम, यानी कि राहुल एग्जाम पास करने में असमर्थ है। ठीक है, तो अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना होगा, एबल टू का नेगेटिव बनाना होगा, तो एबल को चेंज करके अनेबल का यूज कर देना। ओके, नॉट मत लगाना, नॉट मत लगाना, अनेबल कर देना, हो जाएगा नेगेटिव अपने आप। ठीक है, हम लोग मैच जीतने में समर्थ है, हम लोग मैच जीतने में समर्थ है, तो हम बोलेंगे वी आर एबल टू, वी आर एबल टू विन द मैच, विन द मैच। अगर यही सेंटेंस नेगेटिव में रहता कि हम लोग मैच जीतने में असमर्थ है, तो आप बोल सकते थे वी आर अनेबल टू विन द मैच, वी आर अनेबल टू विन द मैच, एबल का अनेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको एबल टू समझ में आ गया, मतलब किसी चीज में योग्य होना। अब हम बात करेंगे अबाउट के साथ टू का यूज करना। अब एबल यूज करो, अबाउट यूज करो, हैज टू, हैव टू, इज एम आर टू, जो भी आप यूज करो, अब टू के बाद हमेशा वी वन आएगा, क्योंकि ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ठीक है, अबाउट टू, अबाउट टू का मतलब होता है वाला ही है, अबाउट टू या फिर गोइंग टू, अबाउट टू या फिर गोइंग टू, इसका मतलब होता है वाला ही है। जैसे वो मुंबई पहुंचने वाला ही है, वह गाना गाने ही वाला है, मैं होमवर्क करने ही वाला हूँ, मतलब कोई काम आप अभी जस्ट करने ही वाले हो, अबाउट टू या गोइंग टू। जैसे वह मुंबई पहुंचने ही वाला है, तो आप ये सेंटेंसेस को इस तरह से, जैसे प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज पर, गॉट इट। हम बोलेंगे ही इज अबाउट टू, ही इज अबाउट टू रिच मुंबई, रिच मुंबई, वह मुंबई पहुंचने ही वाला है, ही इज अबाउट टू रिच मुंबई। मैं वीडियोस अपलोड करने ही वाली हूँ, मैंने बोला कि आप वेट करो, मैं वीडियो अपलोड करने ही वाली हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी, मैं बोलूँगी आई एम अबाउट टू, आई एम अबाउट टू अपलोड अ वीडियो, अपलोड अ वीडियो, मैं वीडियो अपलोड करने ही वाली हूँ, आई एम अबाउट टू अपलोड अ वीडियो। यहाँ पे आपने अ लगा दिया तो वीडियोस मत करना, ठीक है, अ नहीं लगाया तो वीडियोस कर सकते हो, यानी कि बहुत सारे वीडियोस की आप बात कर रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पर एक वीडियो की बात करी, क्योंकि मैं एक दिन में तो एक ही वीडियो अपलोड करती हूँ, है ना, तो यहाँ पर मैंने अ का यूज़ किया। आई एम अबाउट टू अपलोड अ वीडियो, यानी कि मैं वीडियो अपलोड करने ही वाली हूँ। ठीक है, वह अपना काम पूरा करने ही वाला है, वो अपना काम पूरा करने ही वाला है, तो हम बोलेंगे ही इज अबाउट टू, he is about to complete his work, complete his work, वह अपना काम पूरा करने ही वाला है, he is about to complete his work। ठीक है, तुम एक पत्र लिखने ही वाले हो, लिखने ही वाले हो, तो ये सेंटेंसेस फ्रेम करना आप, और इसका आंसर कमेंट में देना कि मुझे पता है आपको ये समझ में आ गया है, आप इसे फ्रेम कर लोगे। अगर नेगेटिव रहा ना तो ही इज नॉट आप यूज करना, यहाँ पर नॉट का यूज कर सकते हो, जैसे वो अपना काम पूरा करने वाला नहीं है, तो आप बोल सकते ही इज नॉट अबाउट टू कंप्लीट हिज वर्क। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब आप बात करेंगे इज एम आर के साथ टू का यूज कर दे, यानी कि करना है। देखिए अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि इज एम आर टू और हैज़ टू, हैव टू में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। उन लोगों को हिंदी मीनिंग से वो लोग याद करते हैं कि अगर सेंटेंसेस में करना है आएगा तो वहाँ पर इज एम आर के साथ टू का यूज करेंगे, और करना पड़ता है आएगा तो वहाँ पर हैज़ हैव के साथ टू का यूज करेंगे। तो हिंदी मीनिंग के साथ आप याद मत कीजिए, आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगर आप अपनी बात करते हो इच्छा की, आप बात करते हो अपनी इच्छा की, डिज़ायर की, आप अपनी बात करते हो डिज़ायर की, कि मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे स्कूल जानी है, मुझे आपसे बात करनी है, मतलब कोई काम आपको करना है अपनी इच्छा से, आपको अपनी मर्जी से कोई काम करना है, भले सेंटेंसेस में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, लास्ट में ना है नहीं है, आ रहा है या नहीं आ रहा है, डजेंट मैटर। अगर आपको अपनी मर्जी से कोई काम करना है तो बेशक आप वहां पर इज एम आर के साथ टू का यूज करो। ठीक है, मर्जी बताने के लिए, मर्जी है तो,
मजबूरी नहीं, मर्जी है तो। जैसे आइसक्रीम खाना हमारी मर्जी होती है, किसी से बात करना हमारी मर्जी होती है ना। तो यहाँ पर मर्जी की बात करेंगे, इच्छा की बात करेंगे, तो वहाँ पर इज ए मार्क के साथ टू का यूज करेंगे। उसे आज आपसे मिलना है, यानी कि उसकी मर्जी है, वो आपसे मिलना चाहती है। गर्ल की बात करेंगे तो हम सी का यूज करेंगे, बॉय की बात करेंगे तो ही का यूज करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो हम बोलेंगे शी इज टू मीट यू टुडे। मीट यू टुडे मतलब उससे आज आपसे मिलना ही है, मतलब वो मिलना चाहती है, उसे मिलना है, उसे आज आपसे मिलना है। ही इज टू मीट यू टुडे या फिर सी इज टू मीट यू टुडे। ओके, मुझे उससे एक सवाल पूछना, यानी कि मेरी मर्जी है उससे सवाल पूछना, मेरी मर्जी है मुझे उससे सवाल पूछना है। तो आप बोल सकते हो आई एम टू आस्क हिम दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। यहाँ पर मैंने ये लिखा है, तो अक्सर हम क्या करते हैं ना, हिंदी थ्रू इंग्लिश पढ़ते हैं, है ना। तो हम अक्सर जानते हैं कि यह, यहाँ पर मैं लिख के बता रही हूँ, अगर हमारे सेंटेंस में यह आता है तो हम यूज़ करते हैं दिस का। ठीक है, अगर हमारे सेंटेंसेस में वह आता है तो हम बात करते हैं दैट का। अगर हमारे सेंटेंसेस में ये आ जाता है तो हमारे सेंटेंसेस में यूज़ होता है दिस का। और अगर हमारे सेंटेंसेस में वो आ जाता है तो हमें यूज़ करना होता है दोस का। यही तो हमने सीखा है ना। तो यह आता है तो दिस, वह आता है तो दैट, ये आते हैं तो दिस, वो आते हैं तो दोस्त। तो यहाँ पर तो ये था और मैंने दिस लगाया, दीज नहीं लगाया, दिस, दीज, दैट, दोज। ओके, तो मैंने तो दिस लगाया, दीज नहीं लगाया, यानी कि मैं गलत लगा रही हूँ? बिल्कुल नहीं। आप इसके हिंदी मीनिंग पे मत जाओ, हिंदी मीनिंग पे मत जाओ। आप ये सोचो, मान लो यहाँ पर आपके बगल में एक पेड़ है, ठीक है, मान लो आपके बगल में, अब मान लो आपके बगल में एक कार, आपके थोड़े से सामने पास में ही एक कार है। तो आप अपने फ्रेंड को इशारा करके दिखा रहे हैं मुझे ये कार बहुत पसंद है। तो आपने ये लगाया, लेकिन वो कार ना आपके पास है, बिल्कुल पास है, मैंने बोला पास है, तो मैंने उसे इशारे में बोला कि मुझे ये कार बहुत पसंद है। तो मैंने सेंटेंसेस में क्या लगाया, ये लगाया, लेकिन वो सेंटेंसेस पास में है, लेकिन एक है। कार क्या है, एक है, तो पास रहेगा और एक रहेगा तो वहां पर हमेशा दिस का यूज होता है। मतलब कोई चीज पास है लेकिन एक वस्तु है, सिंगुलर है, तो दिस यूज कीजिए। लेकिन वही चीज कई बहुत सारी गाड़ियां रखी रहती और मैं बोलती कि मुझे ये गाड़ियां अच्छी लगती, मतलब मैं सारी गाड़ियों की बात करती, तो वहां पे मैं यूज करती दिस का, क्योंकि प्लूरल के साथ लगते दिस। पास है लेकिन प्लूरल है तो दिस, और सिंगुलर है तो दिस। सेम आपका दैट और दोज में लगता है, अगर दूर है और सिंगुलर है तो दैट, और दूर है लेकिन प्लूरल है तो दोज। ठीक है, तो हिंदी मीनिंग पे मत जाइएगा, सिचुएशन समझिएगा। ओके, मैं इसे रब कर देती हूं। ओके, चलिए नेक्स्ट है, हम लोगों को मैच जीतना है। हम लोगों को मैच जीतना है तो हम कैसे बोलेंगे, हमारी मर्जी है, मैच हारना कौन चाहता है, हमारी मर्जी है, तो हम बोलेंगे वी आर टू विन द मैच। वी आर टू विन द मैच, हमें मैच जीतना ही है, वी आर टू विन द मैच। वैसे ही रोहन को अंग्रेजी सीखना है, रोहन की मर्जी है अंग्रेजी सीखना, रोहन को अंग्रेजी सीखना है, तो हम बोलेंगे रोहन is to learn English। रोहन is to learn English। रोहन को इंग्लिश सीखना है, रोहन is to learn English। ओके, मतलब कोई काम मर्जी से करना है तो वहाँ पर is MR के साथ to का यूज़ करना। और इसका पास्ट में अगर हम बात करें तो पास्ट में हमें यूज़ करना होता है was were के साथ to, मतलब करना था, पास्ट में आपको कोई काम करना था अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से आपको वो काम करना था। ठीक है, जैसे उन्हें सुबह में मीटिंग अटेंड करनी थी, उनकी मर्जी थी अटेंड करना, तो उन्हें पास्ट में मीटिंग अटेंड करनी थी। तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे दे वर टू अटेंड, दे वर टू अटेंड द मीटिंग, दे वर टू अटेंड द मीटिंग इन द मॉर्निंग।
इन द मॉर्निंग। उन्हें सुबह में मीटिंग अटेंड करनी थी, तो हम बोलेंगे दे वर टू अटेंड द मीटिंग इन द मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट है हमें आने से पहले आपको कॉल करना था। हमारी मर्जी थी कॉल करना लेकिन भूल गए। हमें आने से पहले आपको कॉल करना था, तो हम बोलेंगे वी वर टू कॉल यू, वी वर टू कॉल यू बिफोर कमिंग। हमें आने से पहले आपको कॉल करना था, वी वर टू कॉल यू बिफोर कमिंग। बिफोर प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब की आती है फोर्थ फॉर्म। मुझे आपसे मिलना था, मेरी मर्जी थी पास्ट में मिलना आपसे, मुझे आपसे मिलना था, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे आई वॉज टू मीट यू, आई वॉज टू मीट यू। मुझे आपसे मिलना था, आई वॉज टू मीट यू। उसे कमरा साफ करना था, उसे कमरा साफ करना था। गर्ल की बात करें तो मतलब उसकी मर्जी थी कमरा साफ करना। अब उसका कमरा है तो वो साफ करेगी नहीं तो कौन साफ करेगा? जिसका रहता है उसे साफ करना होता है। अब मजबूरी हो या मर्जी हो, लेकिन मजबूरी क्यों रहेगी? हमारे घर है तो हमें ही साफ करना पड़ेगा, यानी कि हमारी मर्जी है, तो इस वॉज टू वर्ड टू का यूज करेंगे कि उसे कमरा साफ करना था। शी वॉज टू क्लीन द रूम, शी वॉज टू क्लीन द रूम। उसे कमरा साफ करना था। तो जब आप अपनी मर्जी से कोई काम प्रेजेंट में करोगे तो इज एम आर के साथ टू, और पास्ट में करोगे तो वॉज वर्ग के साथ टू। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब बात करेंगे, अभी मर्जी मर्जी बहुत कर लिए, अब थोड़ा मजबूरी मजबूरी करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंपल्सन। कंपल्सन मीन्स मजबूरी। अब हम बात करेंगे मजबूरी। अभी मैंने आपको यही बताया ना कि हिंदी मीनिंग से आप कभी मत याद कीजिएगा। हिंदी मीनिंग में अगर आपके सेंटेंसेस में करना है, करना था, जो भी आ रहे उसके लिए आप क्या यूज करोगे? इज एम आर टू, वॉज वर टू यूज करोगे, क्योंकि अपनी हिंदी पढ़ा है। लेकिन मैंने बोला हिंदी मत देखिए, आप सिर्फ और सिर्फ उसके मीनिंग, उसके रियल मीनिंग को समझिए। अगर आपको, क्योंकि हैव टू और हैज टू में भी कोई काम ना है नहीं है, जैसे मुझे जाना है तो आई एम टू गो, आई एम टू गो ना बोलकर आई हैव टू गो भी बोलते हैं। मीनिंग क्या निकलते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि अगर आपको अपनी मर्जी से जाना है तो आप वहां पर इज एम आर के साथ टू यूज करो, लेकिन अगर मजबूरी में आपको जाना है तो आप वहां पर हैज हैव के साथ टू यूज करो। तो मान लो मजबूरी में जाना है तो हैज हैव के साथ टू यूज करेंगे, है ना। उसे जाना पड़ता है या उसे जाना, मुझे जाना पड़ता है या मुझे जाना है, कुछ भी बोल लो, मजबूरी है। ठीक है, मजबूरी है, मजबूरी रहेगा तो हम क्या यूज करेंगे? मजबूरी रहेगा तो हैज टू हैव टू यूज करेंगे। मर्जी है तो इज एम आर टू। तो मुझे घर जाना पड़ता है, आप बोल सकते हो आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। आप ये सेंटेंसेस को ऐसे भी बोल सकते हो, आप ये सेंटेंसेस को ऐसे भी बोल सकते हो कि मुझे जाना है। आप बोलोगे मुझे जाना है मैम, यहाँ तो इज एम आर टू लगेगा कि आई एम टू गो होगा। बिल्कुल नहीं, अब मैंने बार बार बोला है कि आप हिंदी मीनिंग पे मत जाओ कि लास्ट में ना है नी है आ रहे हैं। नहीं, आपकी मर्जी है। आप सेंटेंसेस में भले बोले कि मुझे जाना है, लेकिन आपकी मर्जी होगी शायद वहाँ जाना, आपकी मजबूरी होगी शायद वहाँ जाना, आप किसी के फोर्स से आप वहाँ जाने वाले हो, तो मजबूरी हुई तो हैज टू हैव टू का यूज करेंगे ना। तो आई हैव टू गो। तुम्हें खेलना पड़ता है, तुम्हारी मर्जी नहीं रहती है लेकिन तुम्हें खेलना पड़ता है, तो हम बोलेंगे यू हैव टू प्ले, यू हैव टू प्ले। तुम्हें खेलना पड़ता है या तुम्हें खेलना है, यू हैव टू प्ले। राधा को स्कूल जाना पड़ता है, राधा स्कूल जाना नहीं चाहती है, राधा को स्कूल जाना पड़ता है, मजबूरी है, तो हम बोलेंगे राधा, राधा थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज यूज करेंगे। राधा हैज टू गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। राधा को स्कूल जाना पड़ता है, राधा हैज टू गो टू स्कूल। रमेश को पढ़ना नहीं पड़ता है, नेगेटिव, रमेश को पढ़ना नहीं पड़ता है, तो हैज हैव के बाद नॉट यूज करना, उसके बाद ही टू का यूज करना। हम ऐसे बोलेंगे, हम बोलेंगे रमेश
हैज़ नॉट टू, रमेश हैज़ नॉट टू रीड। ठीक है, कि रमेश को पढ़ना नहीं पड़ता, रमेश हैज़ नॉट टू रीड, ऐसा नेगेटिव बनाना। अब इसी का पास्ट जैसे वॉज टू वर टू आपने यूज किया था ना, कोई काम करना था, वैसे ही आपका हैड टू में भी आ जाएगा, मतलब कोई काम करना था। जरूर, जरूर में आप सोचोगे मैम मस्ट लगाते हैं ना, मैंने यहाँ पे ज़रूर आपको हिंदी वाले सेंटेंसेस में देखने के लिए नहीं बोला, ज़रूर मैंने इसीलिए लगाया ताकि आपको ये पता चल पाए कि कंपल्सन है, आपकी मजबूरी है। जैसे मुझे आपको ज़रूर कॉल करना था, मैं तो भूल गया, ज़रूर कॉल करना था मतलब मेरी मजबूरी थी, मैं करना नहीं चाहता था लेकिन मेरी मजबूरी थी। भले ज़रूर आ रहा या नहीं आ रहा डजंट मैटर, आपकी मजबूरी होगी पास्ट में तो हैड टू यूज़ कीजिएगा। तो मुझे आज आपको कॉल करना था, आप बोल सकते हो आई हैड टू कॉल यू टुडे, आई हैड टू कॉल यू टुडे, मुझे आज आपको कॉल करना था, आई हैड टू कॉल यू टुडे। रोहन को स्कूल जाना पड़ा मजबूरी में, वो जाना नहीं चाहता था लेकिन उसे स्कूल जाना पड़ा। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे, रोहन हैड टू गो टू स्कूल, रोहन को स्कूल जाना पड़ा, रोहन हैड टू गो टू स्कूल। वैसे ही रवि को अंग्रेजी सीखना पड़ता है, रवि अंग्रेजी सीखना नहीं चाहता है, उसे अंग्रेजी सीखना पड़ता था पास्ट में। ठीक है, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे, रवि हैड टू लर्न इंग्लिश, रवि हैड टू लर्न इंग्लिश, मतलब रवि को इंग्लिश सीखना पड़ता था, रवि हैड टू लर्न इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट मुझे कैमरा खरीदना पड़ा, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, आप लोगों के लाइक से मोटिवेशन मिलती है हमें वीडियोस बनाने की, तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो, आप कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है विल हैव टू का मतलब पड़ेगा या होगा, जैसे आपने हैज़ टू, हैव टू और हैड टू देखा ना, वैसे विल हैव टू फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर में आपको कोई काम करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे जाना होगा, मतलब मैं जाना नहीं चाहता लेकिन मुझे जाना होगा, मुझे उसने बुलाया है, मुझे जाना होगा। ठीक है, मजबूरी है। तो आप कैसे बोलोगे, आप बोल सकते हो आई विल हैव टू, I will have to go, मुझे जाना होगा, मुझे जाना पड़ेगा, I will have to go, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, I will have to go there, मुझे आना पड़ेगा, I will have to come, मुझे यहाँ आना पड़ेगा, I will have to come here, मुझे टीवी देखना पड़ेगा, I will have to watch TV, मुझे उससे बात करना पड़ेगा, I will have to talk to him, मुझे वीडियोस देखना पड़ेगा, I will have to watch videos। ओके, आप भी अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो आप भी ऐसे ही धड़ाधड़ बोलोगे, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है। ठीक है, तुम्हें पछताना पड़ेगा, पछताना यानी कि रिपेंट। हम क्या बोलेंगे, तुम्हें पछताना पड़ेगा, हम बोलेंगे यू विल हैव टू रिपेंट, तुम्हें पछताना पड़ेगा। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आपको पछताना पड़ेगा, उसे जवाब देना पड़ेगा कि वो कहाँ गया था, उसे जवाब देना पड़ेगा। he will have to answer, उसे जवाब देना पड़ेगा, he will have to answer। नेक्स्ट है, आपको जुर्माना देना पड़ेगा, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम कीजिए और इसका आंसर कमेंट में दीजिए। ठीक है, जुर्माना यानी कि पे द फाइन आप यूज कर सकते हो, जुर्माना यानी कि पे द फाइन यूज कर सकते हो। ठीक है, जुर्माना देना। नेक्स्ट बात करेंगे हैविंग के साथ भी टू। वैसे हैविंग के तो बहुत सारे यूजेस होते हैं, मैंने अलग से वीडियो बना रखी हूँ, तो आप जाकर हमारे वीडियो सेक्शन में हैविंग के यूजेस को सीख सकते हो, क्योंकि हैविंग का बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, इन्हें कम से कम 6 या 7 यूजेस होते हैं इन्हें यूज करने का। उनमें बस मैं एक यूजेस बता रही हूँ जो हैविंग के साथ टू का यूज होता है, क्योंकि हम यहाँ पर टू के कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं, है ना।
तो हैविंग के साथ टू यूज कर देंगे तो पढ़ रहा है, पढ़ रहा था या पढ़ रहा होगा, वो आपके हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग लगेंगे। अगर आप इज एम आर की बात करो यानी कि प्रेजेंट में पढ़ रहा है, अगर वॉज वर्ब की बात करो तो पास्ट में पढ़ रहा था, अगर विल बी का यूज कर रहे हो यानी कि फ्यूचर में पढ़ रहा होगा, एक्चुअली फ्यूचर वाला यूज ही नहीं होता है, ठीक है। फ्यूचर वाले के लिए ना कुछ और वर्ड यूज कर देते हैं, मैं बताऊंगी, चलिए आगे। जैसे मुझे उसके साथ खेलना पड़ रहा है, मैं उसके साथ खेलना नहीं चाहती लेकिन मुझे वो उसके साथ खेलना पड़ रहा है, ऐसे ही आपको पता चल रहा ना कि ये मजबूरी है। तो आप कैसे बोल सकते हो, आप बोल सकते हो आई एम हैविंग टू, आई एम हैविंग टू प्ले विद यू, प्ले विद यू, मुझे आपके साथ खेलना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू प्ले विद यू, मुझे आपके साथ टीवी देखना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू वॉच टीवी विद यू, ठीक है, मुझे आपके साथ टीवी देखना पड़ रहा है। उसे एक कार खरीदना पड़ रहा था, अब देखिए यहाँ पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसे एक कार खरीदना पड़ रहा था, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, हम बोलेंगे ही वॉज, पास्ट में वॉज वर्ड लगता है ना, ही वॉज हैविंग टू। बाकी सब बिल्कुल सेम होंगे, बस हेल्पिंग वर्ब आपके चेंज हो जाएंगे, प्रेजेंट में यहाँ पर इज एम आर यूज कीजिए, पास्ट में वॉज वर्ड यूज कीजिए, ठीक है। बाकी सेंटेंसेस वैसे हैविंग टू लगेंगे, V1 लगेंगे, ऑब्जेक्ट लगेंगे, बिल्कुल ऐसे ही लगेंगे, ओके। हैविंग टू परचेज अ कार, परचेज अ कार, तो हमारा सेंटेंस हो गया उसे एक कार खरीदना पड़ रहा था, ही वॉज हैविंग टू परचेज अ कार। हमें उसे कॉल करना पड़ रहा था, मतलब हम उसे कॉल करना चाहते नहीं थे लेकिन हमें उसे कॉल करना पड़ रहा है, ओके। जैसे ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना क्योंकि बहुत इजी है, आप बना लोगे, ये पास्ट का है, अभी मैंने जैसे बताया ना वैसे बना लेना। नेक्स्ट वाला, रोहन को पढ़ना पड़ रहा होगा। अब सेंटेंसेस के मीनिंग को समझिए, मैंने बोला पढ़ रहा होगा, अभी मैंने बोला ना पढ़ रहा होगा नहीं यूज होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहां पर विल बी का यूज ही नहीं होता है, विल बी हैविंग टू कभी यूज नहीं करते हैं, कभी यूज होगा ही नहीं। आपको यहाँ पर पढ़ रहा होगा, रोहन को पढ़ना पड़ रहा होगा, तुम्हें टीवी देखना पड़ रहा होगा, मतलब यहाँ पर सेंटेंसेस थोड़ा पॉसिबिलिटी पे डिपेंड कर रहे हैं। उसे खेलना पड़ रहा होगा, अब जानते नहीं है कि उसे ये खेलना पड़ रहा है यानी मजबूरी है क्या नहीं पता, लेकिन आपने पॉसिबिलिटी दिखाया और पॉसिबिलिटी दिखाओगे और पढ़ रहा होगा, मतलब यहाँ पर पॉसिबिलिटी हाई है, बहुत हाई है, तो मस्ट बी है, मस्ट बी का यूज करना, मस्ट बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है। आप ऐसे सेंटेंसेस बोल सकते हो, रोहन मस्ट बी, रोहन मस्ट बी स्टडिंग। गाइस अगर आप मॉडल वर्ब पे वीडियो चाहते हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर 15 डेज की कोर्स मैंने मॉडल वर्ब की क्लासेस ले चुकी हूँ, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर आपको मॉडल वर्ब्स क्लियर हो जाएंगे, या फिर आप 30 डेज की कोर्स में भी चले जाइएगा, वहाँ भी मैंने बहुत ही डिटेल में ये बताया है, ठीक है। तो रोहन मस्ट बी स्टडिंग, रोहन को पढ़ना पड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे शुड हैव, शुड हैव के साथ हम टू का यूज कर देंगे, करना ही चाहिए। आप किसी भी मॉडल वर्ब के साथ टू का यूज कर सकते हो, किसी भी मतलब सारे मॉडल वर्ब के साथ नहीं, शुड हैव हैड, ओके, इन सब के साथ टू का यूज कर सकते हो। हमेशा हैव और हैड के बाद ही टू आता है, ऐसा नहीं कि मस्ट बी टू, मस्ट बी टू आपने यूज कर दिया, शुड बी टू यूज कर दिया, नहीं, हैज हैव हैड आपके आने चाहिए, उसके बाद ही टू यूज करो। वैसे हैज नहीं आते हैं, किसी भी मॉडल वर्ब के साथ आप हैज नहीं देखोगे, हैव या हैड देखोगे, तो हैव हैड देखना, उसके बाद आप टू का यूज कर सकते हो। तो जैसे मुझे मुंबई जाना ही चाहिए, हैज शुड हैव के साथ टू आपने यूज कर दिया, मतलब कोई काम करना ही चाहिए। अब यहाँ पर आप बोलोगे मैम यहाँ मस्ट का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ मस्ट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मस्ट हैव टू का यूज नहीं करेंगे, मस्ट V1 यूज करेंगे, ठीक है। मुझे मुंबई जाना ही चाहिए, आपने सेंटेंसेस में जोड़ दिया मुझे मुंबई जाना ही चाहिए, सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी हाई हो गई, तो यहाँ पर शुड हैव टू यूज कर सकते हो, मस्ट का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं आई शुड हैव टू, आई शुड हैव टू गो टू मुंबई, गो टू मुंबई, मुझे मुंबई जाना ही चाहिए, आई शुड हैव टू गो टू मुंबई। आपको दूध पीना ही चाहिए, पीना ही चाहिए, पॉसिबिलिटी हाई है यानी कि शुड हैव टू का यूज कर सकते हैं, मस्ट का भी यूज कर सकते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हो यू मस्ट
यू मस्ट ड्रिंक मिल्क, आपको दूध पीना ही चाहिए, यू मस्ट ड्रिंक मिल्क, ओके। या फिर यू शुड हैव टू ड्रिंक, दोनों तरीका है आपके पास। गोपाल को इंग्लिश सीखना ही चाहिए, गोपाल को इंग्लिश सीखना ही चाहिए, तो हम बोलेंगे गोपाल शुड हैव टू, गोपाल शुड हैव टू लर्न इंग्लिश, गोपाल को इंग्लिश सीखना ही चाहिए, गोपाल शुड हैव टू लर्न इंग्लिश, या गोपाल मस्ट लर्न इंग्लिश, ओके। उन लोगों को यहाँ आना ही चाहिए, उन लोगों को यहाँ आना ही चाहिए, तो हम बोलेंगे, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना, ओके। चलिए आगे देखते हैं। सो गाइस नेक्स्ट है हमारा शुड हैव हैड +2, करना ही चाहिए था, मतलब कोई काम आपको करना ही चाहिए था, ठीक है, तो उसमें आप यूज करोगे शुड हैव हैड टू। अभी जो आपने सेंटेंसेस देखा ना, करना ही चाहिए, ये प्रेजेंट के लिए यूज होते हैं और ये पास्ट के लिए यूज होते हैं, सेम कंडीशन है, और यहाँ पे आप मस्ट हैव का यूज कर सकते हो, मस्ट हैव +V3 आप ये यूज कर सकते हो, या फिर आप यूज कर सकते हो शुड हैव हैड +2, शुड हैव हैड +2 करना ही चाहिए था, तुम्हें कसरत करनी ही चाहिए थी, पास्ट में बोल रहे, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यू शुड हैव हैड टू डू एक्सरसाइज, आपको एक्सरसाइज करनी ही चाहिए थी, यू शुड हैव हैड टू डू एक्सरसाइज, उसे चिंतित होना ही नहीं चाहिए था, नहीं लगा दिया नेगेटिव, उसे चिंतित होना ही नहीं चाहिए था, तो आप बोल सकते हो he should not have had to worry, he should not have had to worry, उसे चिंतित होना ही नहीं चाहिए था, तुम्हें उससे एक बार बात करनी ही चाहिए थी, तुम्हें उससे एक बार बात करनी ही चाहिए थी, तो हम बोलेंगे you should have had to talk to him once, तुम्हें एक बार उससे बात करनी ही चाहिए थी, you should have had to talk to him once। नेक्स्ट है मुझे उसका मजाक उड़ाना ही नहीं चाहिए था, मुझे उसका मजाक उड़ाना ही नहीं चाहिए था, ये सेंटेंसेस करोगे आप फ्रेम और इसका आंसर कमेंट में देना, ओके। तो गाइस ये थी हमारी, अब देखिए इसके साथ आप could have to, could have had to, would have to, would have had to, can have had to, must have had to, may have have had to, might have had to, सबका बना सकते हो, ठीक है, बस प्रेजेंट और पास्ट में लगेंगे, बाकी आप वैसे बनाना। वैसे मॉडल वर्ब में मैं ये सब कवर करवा चुकी हूँ, तो मैं ये ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती हूँ। तो आज की ये क्लास आप लोगों की यहाँ तक रही। तो डे 15 आज हमारा लास्ट डे, और ये हम लोगों ने सीखा थोड़ा टू का यूज़ हम कैसे कैसे सेंटेंसेस में किस वर्ब्स के साथ करते हैं। ओके, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और बहुत लोग कमेंट करते हैं कि मैम आपका क्लास कब से होता है, नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो गाइस सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकॉन होगा तो उसे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन कीजिएगा। ओके, वहाँ पर ऑप्शन आपको आएंगे तो ऑल नोटिफिकेशन में आप क्लिक कीजिएगा तो आपको सारी अपडेट मिलती जाएगी हमारे चैनल की। और इसके पीडीएफ के लिए आपको हमारे चैनल प्री इंग्लिश क्लासेस टेलीग्राम चैनल प्री इंग्लिश क्लासेस को ज्वाइन करना होगा, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम चैनल पर क्लिक करके आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, हमें फॉलो कर लीजिए और पर डे की पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। अब हमारी नई कोर्सेज आएगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक स्पीकिंग की एक डेमो क्लास लेकर आने वाली हूँ, उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।